चलिए डियर स्टूडेंट, देखिए आप लोग इतना बना लिए थे स्केच। अब हम नया लेके आए हैं अगला वीडियो। तो ध्यान दीजिए, इसे हम क्या कहेंगे, कोशिका झिल्ली कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे इसे हम, कोशिका झिल्ली कहते हैं। जो हम लोगों में पाई जाती है उसे इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। इस जो लिक्विड जैसा दिख रहा है डॉट डॉट, यह गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसका नाम होता है कोशिका द्रव, और एक न्यूक्लियस में पाया जाता है जिसका नाम होता है केंद्रीय द्रव। दोनों को मिला के हम जीव द्रव्य बोलते हैं दोस्तों। जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे साहब किए थे। कौन किए थे? पुरकिंजे साहब किए थे। तो दोस्तों ध्यान देंगे, हम लोग अब एक एक चीजों को क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। आप देख रहे होंगे माइट्रोकांड्रिया। एम का मतलब होता है माइट्रोकांड्रिया, जी का मतलब होता है गाल्जी का, सी का मतलब होता है सेंट्रोसोम, वी का मतलब होता है वैक्यूल्स, आर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, आर का मतलब होता है राइबोसोम, एल का मतलब होता है लाइसोसोम, और एन का मतलब होता है न्यूक्लियस। चलिए दोस्तों, हम लोग माइट्रोकांड्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे कि माइट्रोकांड्रिया होता क्या है। ध्यान दीजिए, माइट्रोकांड्रिया हम लोग पढ़ेंगे सभी लोग। माइट्रोकांड्रिया क्या होगा, चलिए माइटोकांड्रिया माइटोकांड्रिया इसको हिंदी में बोलते हैं सूत्रकणिका। क्या बोलते हैं? सूत्रकणिका हिंदी में बोलते हैं। माइट्रोकांड्रिया होता क्या है? माइट्रोकांड्रिया का एक्चुअली मेन वर्क होता है वो अंतःश्वसन का कार्य करना, यानी ऑक्सीजन श्वसन का कार्य कौन करता है? माइट्रोकांड्रिया करता है। जो हम लोग ऑक्सीजन यानी जो गैस को हम लोग ऑब्जॉर्ब करते हैं, जो ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन को, एक्चुअली हमारे फेफड़े को जरूरत नहीं होती। किसको जरूरत नहीं होती? हमारे लंग्स को ऑक्सीजन गैस की कोई जरूरत नहीं होती है। हमारा लंग्स जो होता है वह एक टंकी के समान होता है। किसके समान होता है? एक टैंक के समान होता है। गैस हम लिए नासा छिद्र, नासा कपाट, ट्रेंकाई, ब्रोंकाई, लैरिंग्स, फेरिंग्स, एलवली माध्यम में आके हमारा क्या होता है, गैस आके एब्जॉर्ब होता है यानी एकत्रित होता है। उसमें हमारा ब्लड का हीमोग्लोबिन आता है। ब्लड आता है क्या लेने के लिए? ऑक्सीजन लेने के लिए। ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। वही हीमोग्लोबिन हमारे ऑक्सीजन को लेके जाके किसको देता है? कोशिका के अंदर होता है माइट्रोकांड्रिया। माइट्रोकांड्रिया को हमारा क्या करता है? हीमोग्लोबिन उस गैस को देता है। गैस को देने के बाद क्या होता है, ध्यान दीजिए दोस्तों, माइट्रोकांड्रिया में क्या आ गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आता है किसके पास? माइट्रोकांड्रिया में। कौन लेके आता है? ब्लड का हीमोग्लोबिन लेके आता है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हुआ, हीमोग्लोबिन जो था बाबू, हीमोग्लोबिन, ध्यान दीजिए एक एक चीज को बड़े ध्यान से देखेंगे। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है। यह क्या लेके आता है? ऑक्सीजन यानी O2 लेके आएगा। किसको देगा? माइट्रोकांड्रिया को देगा। किसको देगा? माइट्रोकांड्रिया। क्लियर है? माइट्रोकांड्रिया को देता है। माइट्रोकांड्रिया के अंदर एक क्रेब्स चक्र चलता है, एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। उस साइक्लिक प्रोसेस का नाम होता है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स जो है साइंटिस्ट का नाम है। क्लियर है? या किस माइट्रोकांड्रिया में आता है? माइट्रोकांड्रिया में क्या होता है? क्रेब्स चक्र होता है। क्या होता है दोस्त? क्रेब्स चक्र। चलिए क्रेब्स चक्र, जो क्रेब्स है वो साइंटिस्ट का नाम है। क्रेब्स चक्र के बाद बाबू क्या होता है? 38 एटीपी का निर्माण होता है। माइट्रोकांड्रिया में जब ऑक्सीजन आता है तो एक क्रेब्स चक्र चलता है। उस क्रेब्स चक्र के बाद होता है 38 एटीपी का निर्माण होता है। कितने एटीपी का निर्माण होता है? 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है इसका पूरा नाम। 38 एटीपी से दोस्तों एक ग्लूकोज बनता है। कितना ग्लूकोज बनता है? एक ग्लूकोज बनता है। 38 एटीपी से कितना ग्लूकोज बनता है? एक ग्लूकोज बनता है। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक ग्लूकोज से जो होता है हमें 1 ग्लूकोज से हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो ध्यान दीजिए, माइट्रोकांड्रिया में, इसीलिए माइट्रोकांड्रिया को पावर हाउस कहा गया। क्या कहा गया? बॉडी का पावर हाउस किसे कहा गया? माइट्रोकांड्रिया को। माइट्रोकांड्रिया में ही ऊर्जा का निर्माण होता है। क्लियर है? ध्यान, इसीलिए माइट्रोकांड्रिया को क्या कहते हैं? शक्ति गृह यानी पावर हाउस कहा जाता है। माइट्रोकांड्रिया की खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किए थे। माइट्रोकांड्रिया की आंतरिक दीवार को हम क्रिस्टी कहते हैं। माइट्रोकांड्रिया की खोज कौन किया था? माइट्रोकांड्रिया की खोज किए थे अल्टमैन। कौन किए थे? अल्टमैन सॉरी, अल्टमैन। क्लियर है? माइट्रोकांड्रिया की खोज कौन किए थे? अल्टमैन किए थे दोस्तों। माइट्रोकांड्रिया की आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? आंतरिक दीवार को कहते हैं क्रिस्टी। आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। क्या नाम है इसका? क्रिस्टी। क्लियर है?
तो माइटोकॉन्ड्रिया का एक्चुअली वर्क क्या है, ऑक्सीजन का कार्य करना। क्लियर है। ऑक्सीजन जब माइटोकॉन्ड्रिया में आता है तो एक क्रेब्स चक्र चलता है। क्लियर है। उस क्रेब्स चक्र के बाद 38 एटीपी का निर्माण होता है और 38 एटीपी से हमें एक ग्लूकोज बनता है। कितना मिलता है, एक ग्लूकोज। और एक ग्लूकोज से हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। उसी ऊर्जा से हम क्या करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बॉडी का पावर हाउस यानी शक्ति गृह कहा गया है। क्लियर है दोस्तों। तो मानव शरीर को यानी ह्यूमन को एक दिन जीवित रहने के लिए, एक दिन कार्य करने के लिए 2500 किलो कैलोरी की जरूरत होती है। क्लियर है दोस्तों। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में यदि कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट प्लीज करके बताइए। चलिए आप लोग इतना नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं गाल्जी काय का क्या होता है उस पर ध्यान देंगे। चलिए हो गया दोस्तों, चलिए रिमूव कर दो। ओके, रिमूव करता हूं दोस्तों। हाँ, अब बात करेंगे हम लोग गाल्जी काय की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, गाल्जी काय। गाल्जी काय क्या होता है, ध्यान देंगे। गोल्गी काय, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कुछ भी कर सकते हो, गोल्जी काय कह सकते हो। चलिए यानी कि जी, क्लियर है, गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय। ध्यान देंगे गाल्जी काय का मेन वर्क क्या होता है। गाल्जी काय का मेन वर्क होता है ऊर्जा का परिवहन करना, यानी कि ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य कौन करता है, गाल्जी काय करता है। क्लियर है दोस्तों। गाल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी काय ने किया था। ध्यान दीजिए, जैसे इस समय मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ यानी पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे इस समय एनर्जी की जरूरत कहाँ पे है, यानी ऊर्जा की जरूरत कहाँ है, हमारे जीव को जरूरत है। कहाँ पे है, जीव को। तो होता क्या है, जब तक हमारे जीव में ऊर्जा है तब तक हम बोलेंगे यानी बात कर सकते हैं। जैसे हमारा एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा यानी खत्म होगा, तो हम बात नहीं कर पाएंगे। तो गाल्जी काय का क्या करता है, वह दूसरे जगह का ऊर्जा लाके हमारे जीव को क्या करता है, प्रदान करता है, ताकि हम क्या कर सके, बोल सके, बात कर सकेंगे। क्लियर है। तो गाल्जी काय का मेन वर्क होता है ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करना। क्लियर है। जैसे आप साइकिल चला रहे हो, उस समय ऊर्जा की जरूरत कहाँ पे, आपके पैरों की। तो दूसरे जगह का एनर्जी लाके आपके पैरों को कौन प्रदान करता है, गाल्जी काय। क्लियर है दोस्तों। तो गाल्जी काय का काम समझ में आ गया। गाल्जी काय की खोज कौन किए थे, खोज किए थे बाबू कैमिलो गाल्जी काय। कौन किए थे, कैमिलो गाल्जी काय, कैमिलो गाल्जी काय। क्लियर है। इसका मेन वर्क क्या होता है, वर्क ध्यान देंगे, वर्क, वर्क यानी कार्य क्या होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण करना, ऊर्जा का स्थानांतरण करना, करना। क्लियर है। यानी स्थानांतरण मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाने का कार्य करता है। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब गाल्जी काय हो गया, आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद क्या करते हैं, सेंट्रोसोम देखते हैं, सेंट्रोसोम क्या होता है हमारा। चलिए हो गया गाल्जी काय। चलिए रिमूव कर दूं। चलिए अब देखते हैं